हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली ड्रेस 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे और बहुत ही प्यारी लगती है। और हम इसके साथ पगड़ी बनाएंगे। देखिए, हमने कैप नहीं बनाई है, पहली बार 0 और 1 नंबर की पगड़ी हम बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारी बनती है ये। और ये वाली ड्रेस जो है वो हमने देखिए 4 और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। ये हमने न्यू ईयर स्पेशल बनाई है, दिवाली के लिए स्पेशल। बैक ओपन चोली है हमारी। देखिए, आगे भी हमने फ्लावर लगाया है और इस तरह का मुकुट है इसके साथ। तो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मुकुट का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम 0 नंबर का बनाएंगे, लेकिन आप इसे हर एक साइज में बना सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए, ये हमने 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। तो मोती की हमने 1 रो डाली है। तो 0 और 1 नंबर, 2 और 3 नंबर तक आप इस तरह से बना सकते हैं। मोती की 1 रो ही डालें। बाकी का प्लेन घेरा आपको जितना रखना है उतना आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमने इसमें 3 रो बनाई है और इसमें हमने देखिए 1, 2, 3 और 4, 5 रो बनाई है और 2 मोती की डाली है। और ये 4 और 5 नंबर की है। 3 नंबर तक आप 1 रो डालिए मोती की और फिर आप ये वाली बनाई। और इसे ज़्यादा बड़ी 6, 7, 8 नंबर गोपाल जी की अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 3 रो मोती की डाल सकते हैं। और हमने आगे एक वीडियो बनाई थी मोती वाली, देखिए, राधे राधे क्रोचेट लिख करके आप इस तरह से देखिए, राधे राधे क्रोचेट आ गया। और इस तरह से आप सर्च करोगे तो यहाँ पर हमने ये हमारी चैनल का लोगो आएगा। तो फिर यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे और वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए, जो ये वाली हमने मोती वाली ड्रेस बनाई थी, इसमें हमने 3 रो डाली है मोती की। तो इसमें देख करके आप आसानी से बना सकते हैं किस तरह से 3 रो डाल सकते हैं। सेम तरीके से हमने इसमें भी इसी तरह से बनाई है। तो इसमें देख करके आप 3 रो बना सकते हैं अगर आप बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप हर एक नंबर में आप नए साल के लिए गोपाल जी के लिए ये वाली पैटर्न आप अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। डोरी बना करके डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं और बहुत ही प्यारी लगती है गोपाल जी को पहनाने के बाद। देखिए, ये वाले कलर्स में भी हमने बड़ी ड्रेस बनाई है। तो ये 4 और 5 नंबर की है और अब जो हम बनाएंगे वो 0 और 1 नंबर की है। इस वीडियो में हम सिर्फ ड्रेस बनाएंगे और फिर हम अगले वीडियो में इसका मुकुट भी बनाना बता देंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चोली हमने बना करके रेडी रखी है। बैक ओपन चोली वीडियो हमने अपलोड कर दिया है 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर हमारी चोली हमने स्टिच की। इसके बाद हम स्लिप स्टिच से साइड तक आ गए हैं। देखिए, बाजू वाली जो साइड होती है वहाँ पर, और यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैक ओपन चोली हमने 5 नंबर तक के गोपाल जी के लिए अपलोड कर दी है। फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी। ये जो हमारी पीछे से खुली रहती है, हमने अभी पहना करके दिखाई थी। तो ये पीछे जो खुली रहती है, इसी तरह से आगे से भी ये स्कार्फ आ सकता है। तो आगे वाली भी मिल जाएगी और पीछे वाली भी मिल जाएगी। बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाया। फिर से नेक्स्ट चेन में सेम प्लेस पर 2 बार, फिर से नेक्स्ट में सेम प्लेस पर 2 बार। हर एक चेन में हमें 2-2 बार बनाना है इस तरह से। देखिए, तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। और इतना सा बना करके आप एक बार गोपाल जी को पहना करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आपको गोपाल जी को टाइट आता है, अगर नहीं आता है तो आपको पता चलेगा कोई भी डिफरेंस करना है तो यहाँ पर ये जो हमारी 3 चेन है, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। सेम प्लेस पर हमने जहाँ पर 3 चेन बनाई, इसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए, एक बार 1, शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इसी तरह से राउंड बना लीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। और कहीं पर ऐसा लगे खिंचाव आता है तो देखिए, मैंने
2 चेन में भी दो दो एक साथ बना दिए हैं। ऐसा नहीं है एक चेन में एक और एक चेन में 2 ही बनाने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो आप एक साथ 2 चेन में भी दो दो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम फिर से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में एक बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार, और अब हम थर्ड वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो आप फिर से इस तरह से कीजिए, एक चेन में 2 और एक चेन में 1, इस तरह से भी बना सकते हैं। एक, फिर से नेक्स्ट में 1 और अब थर्ड वाली चेन में 2 बार। जैसा आपको ठीक लगे इस तरह से बनाइए। अगर खिंचाव आता है तो आप एक चेन में 1 और एक चेन में 2 बना लीजिए। तो देखिए तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए तीसरे राउंड में हमारे पास 60 डबल क्रोशे है, 60। तो इसमें इस तरह से आना चाहिए, 61 नहीं आना चाहिए, 62 चलेंगे, 63 नहीं आने चाहिए, इस तरह से, क्योंकि एक में हमारा मोती लगेगा, एक में सिंगल क्रोशा, एक में मोती और एक में सिंगल क्रोशा, इस तरह से लगेगा। इसलिए तो इस राउंड को हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से, और फिर यहाँ से हम इस धागे को खींच करके थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। और अब हमें इस धागे में मोती पिरो लेना है, इसकी हम पहले नॉट लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने नीडल को धागे को नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसमें डाल करके नीचे की ओर निकाल देंगे। तो देखिए हमारी चेन इस तरह से बन जाएगी। और अब हम यहाँ पर पीछे ले जा करके थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे की नॉट लगा देंगे इस तरह से, ऐसे करके हम थोड़ा सा घुमा देंगे और फिर यहाँ पर नॉट लगा देंगे 1-2 बार और फिर धागे को काट देंगे इस तरह से। अब हमें जो वर्क करना है उस फूल में हम फिर से हमें कलर वही लेना है, लेकिन अब हम इसमें मोती पिरो लेंगे इस तरह से नीडल की मदद से। ऐसे जितने हमारे लास्ट राउंड में डबल क्रोशे है, इसे आधे मोती हमें चाहिए, क्योंकि एक में हमारा मोती आएगा और एक में हमारा सिंगल क्रोशा आएगा। तो इस तरह से आप पिरो लीजिए। तो देखिए अब हमारी मोती वाली रो स्टार्ट होगी इस तरह से। देखिए 3 हमने डबल क्रोशे की बना ली। अब हमने देखिए मोती पिरो लिए हैं। मोती हमें पास में ही रखने हैं क्योंकि यहीं से ही हमारे मोती स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले तो हम इसमें नॉट लगा लेते हैं और इसे हमें उल्टी साइड से बनाना है। ये हमारी राइट साइड है तो हम इस तरह से पीछे से स्टार्ट करेंगे। ऐसे देखिए ये जो हमारी चेन दिखाई देती है इसके अंदर हमें डालना है, लेकिन लूप पहले हम ले लेंगे। ये जो हमने लूप बनाया था इसे लेकर के हम इस तरह से चेन में डाल देंगे इस तरह से, और फिर वापस से लूप लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो एक बार सिंगल क्रोशा हो गया। अब हम दूसरी बार क्रोशे को इसमें डालेंगे, मोती को पास में लाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट में मोती के साथ एक बार सिंगल क्रोशा, ऐसे, फिर नेक्स्ट में एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशा, ऐसे, फिर से एक बार मोती लेंगे इस तरह से और फिर ऐसे करके सिंगल क्रोशा, फिर से एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशा, फिर से एक बार मोती को लेकर के सिंगल क्रोशा, फिर से एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशा, फिर से एक बार मोती लेंगे यहाँ पर
मोती लेकर के आएंगे पास में, फिर इस तरह से सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, फिर से एक बार मोती लेंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से हमारी रो आएगी। देखिए इसमें हमें एक ही रो बनानी है मोती की, तो इस तरह से आप रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी बार हमने मोती लिया है, क्योंकि पहले हमने सिंगल क्रोशा एक ऐसे ही बनाया था, फिर हमने जो है वो मोती लिया था। तो इस वाले सिंगल क्रोशे के अंदर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे और इस तरह से पलट देंगे। और यहाँ पर जहाँ हमने चेन बनाई है इसी के अंदर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है। ऐसे इसी तरह से आप बना लीजिए, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहीं पर ही 3 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशे की रो हमने कंप्लीट कर दी, स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, इसी जगह पर 3 चेन ली और सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो मतलब में 3 हो गए हमारे, 3 की चेन को एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और फिर से सेम प्लेस पर 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। बीच में 2 चेन बनाई, फिर से हम 3 बार सेम जगह पर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह की कली हो गई। अब हमें 4 चेन स्किप करनी है। देखिए एक हमारी इसके नीचे चली गई है, तो 1 2 3 और 4, 5वीं चेन में डाल करके फिर से हम इसी तरह की कली बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशा। जैसे हमने बड़े वाले ड्रेस में बनाया था, एरो सेम बनेगी इसी तरह की। तो फिर से कली बन गई, फिर से 1 2 3 4 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में कली बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 4 चेन हमें नीचे स्किप करनी है। 3 चेन ली, 2 चेन, सेम प्लेस पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो ऐसे ही आप अपना राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और फिर से यहाँ पर हमने 4 चेन स्किप करके यहाँ पर ये जो हमने शुरुआत की थी वहीं पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अगर आपका इसी तरह से एडजस्ट ना हो, देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन स्किप की है, तो इस तरह से 1-2 बार आपको इधर उधर करना पड़ेगा और इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ से एडजस्ट किया है। और अब हम यहाँ पर से वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे। वाइट धागे से हम किनारी बनाएंगे। देखिए इस ड्रेस में जैसे हमने बनाई है, तो यहाँ पर से ही हम वाइट धागे में नॉट लगा देंगे और इस तरह से यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे। बैक लूप एक ही उठाना है हमें, पूरी चेन नहीं उठानी है। अब हम यहाँ पर से ग्रीन धागा थोड़ा सा छोड़ करके, थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और ये जो वाइट धागा है इसे हम साथ ले लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच ऐसे, और फिर से नेक्स्ट में ये जो हमने बीच में 2 चेन बनाई थी इसी के अंदर पहली चेन में भी स्लिप स्टिच इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और जो यहाँ पर हमने पहली चेन बनाई थी इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर से यहाँ पर इस साइड हमारी 4 बार स्लिप स्टिच बनेगी। ये जो वाइट धागा है वो हम साथ ले लेंगे इस तरह से। 4 बार हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 और ये 4 बार हो गए।
और अब हमने देखिए इस तरह से हो गया। और अब हमने यहाँ पर 4 चेन स्किप की थी, तो जब यहाँ पर से पहली चेन है इसमें डालेंगे, लूप लेकर के आएंगे और फिर इस वाली पहली में डालेंगे यहाँ पर। इस तरह से दोनों में से निकाल करके तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर से हमारा जो 3 डबल क्रोशिया था, इसमें से पहला वाला डबल क्रोशिया है वो इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। बैक लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठानी है हमें। इस तरह से 3 हो गया, फिर हमारी 4 हो गई। 4 स्लिप स्टिच हो जाए इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और जो पहली स्लिप स्टिच हमने बनाई है इसके अंदर डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 4 बार स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे 2 3 और ये 4। और फिर से नीचे हमने जो यहाँ पर 4 चेन स्किप की है इसमें पहली वाली चेन में डाल करके देखिए इस तरह से डालेंगे। पहली चेन में डाल करके लूप लंबा खींच करके लाएंगे, फिर इस साइड में पहली चेन में डालेंगे और इस तरह से लूप लाएंगे, फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे और फिर से यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे स्लिप स्टिच करना। 4 बार स्लिप स्टिच करनी है हमें, तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए 2 हमने यहाँ पर कर दिए, तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर हमारा आखिरी बार 4 बार स्लिप स्टिच बनेगा, 2 3 और ये 4। और यहाँ पर भी हम जैसे यहाँ पर पहली चेन में डालते थे इस तरह से, और इस साइड से भी पहली चेन में डाल देंगे और तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। और जो यहाँ पर हमने पहली स्टिच बनाई थी स्लिप स्टिच, इसके अंदर स्लिप स्टिच करके धागे को खींच करके काट देंगे और फिर इस धागे को नीडल में पिरो करके दोनों धागे की पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। मैंने गोपाल जी को पहना दी है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो अब आगे के वीडियो में हम इसके साथ का जो ये मुकुट है गोपाल जी को बहुत ही प्यारा लगता है। हमने अभी जितने भी वीडियो डाली है 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए, इसमें सारी कैप ही बनाई है। ये पहली बार हम मुकुट बनाएंगे गोपाल जी के लिए, तो अगले वीडियो में आपको ये मुकुट का वीडियो भी मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।